अयोध्या 200 लोगों को समाज सेविका प्रमिला राजपूत ने बांटा कंबल। अयोध्या महापौर प्रत्याशी एवं समाज सेविका प्रमिला राजपूत द्वारा अयोध्या के स्वर्ग द्वार मोहल्ले में कंबल वितरण कर जरूरतमंदों लोगों को कंबल वितरण किया गया। असहायों की सेवा के लिए उन्होंने सभी से अपील भी की है। समाज सेविका कांग्रेस महापौर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने अपने साथियों के साथ अयोध्या आकर वृद्ध एवं असहाय लोगों करीब 200 बेसहारा महिलाओं व पुरुषों को कंबल प्रदान किया। इसके बाद उनके परिवार के लोगों ने अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर 200 से ज्यादा जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। समाजसेवी श्री राजपूत ने बताया कि इस बार अयोध्या में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अयोध्या में बहुत से ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहां पर गरीब असहाय तबके के लोग रहते हैं। परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण का लेकर संत महंतों व नागरिकों की एक बैठक श्री बावड़ी मंदिर लक्ष्मण घाट में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बावड़ी मंदिर की मालकिन महारानी किरण सिंह रेवा स्टेट बहराइच व संचालन उनके नाती कामाक्ष राज सिंह। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि अयोध्या का विकास हो रहा बहुत है, बहुत अच्छी बात है। हम सब अयोध्या के विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हम लागा का भी ध्यान देना चाहिए। परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है, ता सरकार का चाहिए कि वो परिक्रमा सरयू स्नान घाट से हाकर निकाले, इससे लक्ष्मण घाट के वजूद का बचाया सके, जिससे यहाँ प्राचीन मठ मंदिर बच सके। बैठक में साकेत भवन मंदिर के महंत प्रिया प्रीतम शरण, सदगुरु कुटी महंत छाटू शरण, नयाशीष महल मंदिर महंत रामलाचन शरण, महंत रामभद्र शरण, गया मंदिर महंत केदार दास, रघुनाथ भवन मुनेश्वर दास, जानकीवल्लभ निवास महंत संत शरण, गापाल मंदिर महंत विश्वंभर दास, जानकीमल कुंज महंत रामजी शरण, हनुमत केलकुंज के पुजारी सुमित शरण, गंगवल मंदिर पुजारी रामप्रताप तिवारी, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। मैं प्रिया प्रीतम शरण, साकेत भवन अयोध्या। मैं ये चाहता हूँ कि किसी प्रकार का नुकसान विकास के नाम पर आम जनता का ना हो, जिससे कि सब लोग परेशान हों। एक दिन की परिक्रमा के लिए 20 मीटर निकालना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है कि एक दिन के लिए ज़्यादा परेशान जनता को करना, या हर जगह आम जनमानस को गलियों में अधिक चौड़ीकरण करना इस दृष्टि से किया जाए कि कम से कम जनता का नुकसान हो। इस हिसाब से विकास को ध्यान रखते हुए किया जाए। क्या मामला है? अब मामला में हम तो अपना मंदिर बचाना चाहते हैं हर तरह से। क्या नाम मंदिर का? मंदिर का बड़ी बौड़ी मंदिर लक्ष्मण घाट। नहीं तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि इतना पुराना मंदिर है और हम चाहते हैं इसको किसी तरह से बचाना। हम खुद इसमें काम लगाना चाहते हैं कि जहाँ से थोड़ा सा टूटा फूटा है उसकी मरम्मत कराएं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सरकार से किसी तरह से ये हमारा बच जाए। तो यही है, और जो यहाँ वाले जो कहें सबके लिए भला है। वही मतलब विकास तो होना ही होना है। मामला है? मेरा कामाक्ष राज सिंह नाम है, मैं रानी साहब का नाती हूँ। मांग अभी कुछ नहीं, अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसा क्या है। तो सीधी सी बात है, शहर का विकास होना है और बहुत उत्साह की भी बात है, लेकिन अगर उसके साथ साइड बाय साइड अगर हमारे पुराने मंदिर या कुछ एक ऐसा जो दोनों तरफ सहमति हो, जिसकी कि अगर चौड़ीकरण हो रहा है तो उसको ऐसा करा जाए जो एकदम ही किसी भी इमारत की या किसी भी पुरानी संस्था की जड़ न मिटा दे। तो उसके तरीके हम चाहते हैं कि हम सरकार से बात करें या कुछ और निकले तरीके, तो हम उस पर पूरा विचार विमर्श करने को तैयार हैं। कुछ और उसका अल्टरनेटिव हम भी उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे जैसे भी होगा, हम बस यही सरकार से डिमांड है कि बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, तो विकास के साथ साथ ऐसी चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाए। अयोध्या में राजकीय विद्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना द्वारा जी तथा नीट की कक्षाओं का पिछले 2 वर्षों से संचालन किया जा रहा है। इस योजना में बच्चों को कुशल प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है। समाज कल्याण अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि इस योजना में योग्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को तैयारी कराई जाती है, जिसमें अभी तक 9 छात्र जेईई मेंस पास करके जेईई एडवांस की परीक्षा भी दे चुके हैं। साथ ही साथ नीट की कक्षा के द्वारा एक छात्रा का चयन राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS हेतु भी हो चुका है।
भोलेनाथ प्रसाद ने बताया कि जनपद के सभी 11 एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत एवं पास हो चुके छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है कि वो सभी निःशुल्क परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क दिए नहीं होता है। प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिस हेतु 9889046432 कोर्स कोऑर्डिनेटर जी तथा 6,38,72,35,747 कोर्स कोऑर्डिनेटर नीट से संपर्क किया जा सकता है। विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है। पहले यह मंडल स्तर पर संचालित थी, अब यह डिस्ट्रिक्ट स्तर पर संचालित है। इस योजना में हम सिविल सेवा, नीट, जेई और एनडीए सीडीएस की सब कक्षाएँ संचालित कर रहे हैं। अभी योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवार के निर्धन वर्ग के ऐसे बच्चे जो कोटा, दिल्ली, इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं, उनको उनके स्थान पे ही लोकल स्तर पे हम जो है गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम दे सकें, इसके लिए कोचिंग प्रारंभ की गई है। जनपद में अभी हमारे एनडीए का कोर्स ख़त्म हो गया है, सिविल का कोर्स चल रहा है, नीट और जेई का यहाँ जीआईसी में चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सीडीओ साहब की अध्यक्षता में हमारी कमेटी है, जनपद के जो प्रतिष्ठित शिक्षक हैं हर विषय के, चाहे फिजिक्स के, केमिस्ट्री हो या सिविल सब्जेक्ट जो भी है, सबका इम्प्लीमेंट किया गया है और हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। भोलेनाथ जी भी कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, आपके लोग बैठे हैं हमारे। आप लोग विषयवार और टॉपिकवार शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हैं और 1.5 घंटे की 2 क्लास पर डे चलती है, तो बड़ी अच्छी योजना है। हम लोग इसका प्रचार प्रसार करके संख्या भी बढ़ा रहे हैं। तो जिस भी विद्यालय के छात्र अगर ठीक ठाक पढ़ने में हैं, अगर आते हैं पढ़ने, तो हम उनका स्वागत करेंगे। और 60% अटेंडेंस होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप वगैरह का घोषणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उसमें भी हम इनका नाम भेजेंगे, तो इनको ये सब सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के समय जब हमारे विद्यार्थी कोटा, दिल्ली और अन्य जनपदों में परेशान होकर के किसी प्रकार से उनको घर लाए, तो उन्होंने ये विचार किया कि अगर हम इस प्रकार की सुविधा इन छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद में ही दे दें तो बहुत अच्छा होगा और एक समाज की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी और इससे लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा। तो उन्होंने इसका प्रारंभ 2021 में शुरू किया और पहले कोचिंग का संचालन मंडल लेवल पर शुरू किया। मंडल लेवल पर शुरू करने के बाद में जब साल भर में इसकी सफलता को देखा उन्होंने, तो उन्होंने इसको 2022 में जनपद लेवल पर शुरू कर दिया। और आज की स्थिति में हमारे अपने जनपद अयोध्या में जीआईसी इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज में जेईई और नीट की कक्षाएँ चल रही हैं। साकेत महाविद्यालय में सिविल की कक्षाएँ चल रही हैं इस समय, और एसएसबी इंटर कॉलेज में एनडीए सीडीएस की कक्षाएँ चलती हैं। तो हम लोगों ने प्रदेश से हम लोग के पास आता है जिस प्रकार का समय सारणी, उसके अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति करके हम लोग पढ़वाते हैं उनसे। और आपको बता दें कि हमारे पास जो टीम है उसमें IITN भी हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हैं, अच्छे कोचिंग एक्सपर्ट भी हैं, और जो इंटर कॉलेज के बहुत बढ़िया अध्यापक हैं जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है, वो सभी लोग जुड़ करके एकदम 1.5 घंटे की 2 क्लास शाम को संचालित होती है, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। तो अभी हमारा एक बैच समाप्त होने वाला है, मीन्स कि हमारा तीसरा बैच समाप्त होने जा रहा है। अभी हम लोग चाहते हैं कि चूँकि जनपद में बहुत से विद्यालय के बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि हाँ इस प्रकार की कोई योजना सरकार ने निःशुल्क प्रारंभ की है। तो हम चाहते हैं कि जितने बच्चे तैयारी करने वाले इच्छुक हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो सभी आएँ और इस योजना का लाभ उठा करके अपने अपने कैरियर को सफल करने का कष्ट करें। भोलेनाथ प्रसाद, कोर्स कोऑर्डिनेटर, जेईई। जिला विज्ञान क्लब अयोध्या द्वारा आयोजित असंगठित क्षेत्र के नवप्रवर्तकों के लिए नवप्रवर्तन प्रदर्शनी के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न नवप्रवर्तकों ने प्रतिभाग किया। किसानों ने जैविक खेती करने, जैविक खाद बनाने के नए तरीकों से लोगों को अवगत कराया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पुरस्कार पाने वालों में प्रथम पुरस्कार राज बहादुर वर्मा को पावर स्प्रेयर बनाने के लिए, द्वितीय पुरस्कार राज नयन मिश्रा अंडे से चूजे पैदा करने की मशीन, तृतीय पुरस्कार राम लौट वर्मा प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए दिया गया। सातवां पुरस्कार पाने वालों में कमलाकांत पांडे, उमानाथ शुक्ल, राजेंद्र कुमार सिंह रहे। इसी के साथ जिला विज्ञान क्लब अयोध्या के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ।
इस अवसर जिला विज्ञान क्लब के जिला समन्वयक निखिल सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से नवीन लघु उद्यमियों को नई तकनीकों की जानकारी होती है और किसानों को जैविक खेती की सरलतम विधियों से अवगत कराया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला विज्ञान क्लब अयोध्या के माध्यम से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आज तृतीय दिन असंगठित क्षेत्रों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य रूप से एक राज बहादुर वर्मा जी ने एक पावर स्प्रेयर का प्रदर्शन किया और केन कटर का प्रदर्शन किया। उनको प्रथम स्थान दिया गया, 5,000 रुपये की धनराशि दी गई। द्वितीय स्थान पर जो विशेष रूप से पुरस्कार दिया गया है उनको तेज नारायण मिश्रा जी को दिया गया है। इन्होंने मुर्गी के अंडे से, बत्तख के अंडे से चूजे तैयार करने की एक मशीन बनाई है, जो उन्होंने अपने स्वयं के माध्यम से बनाई है, बिना किसी तकनीकी सहयोग के, बिना किसी वित्तीय सहयोग के। और इन्होंने उसकी कुल कीमत 1,000-1,200 रखी, जिससे वो मशीन तैयार की है। और उन्होंने कड़कनाथ की ब्रीड के लगभग 70 बच्चे तैयार किए हैं, चूजे, जो लगभग मार्केट में 1,200 रुपये किलो के आसपास आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है और इसको बढ़ावा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे और किसानों को इससे फ़ायदा मिल सके, इस रूप में विकसित किया जाएगा और उद्योगों के माध्यम से इसको एक सस्ती मशीन के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि वो और किसान उसका लाभ ले सकें। इसके मुख्य अतिथि हमारे जिलाधिकारी महोदय और विशिष्ट अतिथि CDO मैडम रहीं और उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और जो भी जितने अतिथि रहे उनको पुरस्कार दे करके अपने हाथों से सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दे करके और मोमेंटो दे करके उनका उत्साहवर्धन किया।